हरे कृष्णा। राधे राधे। कृष्ण दासी के चैनल में आपसे मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से सब ठीक होंगे। आज है षटतिला एकादशी यानी तिल की एकादशी। तो आप आज तिल से स्नान करना जरूर, थोड़ा सा जैसे जल में तिल डाल के स्नान कर सकते हैं। तिल का ही खान कर सकते हैं, तिल जरूर खाना, और तिल के तेल में खाना भी बना सकते हैं। तिल का दान, तिल का स्नान, तिल का खान, ये सब आप कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने हाथ में तिल ले लिए हैं, ये देखिए। तो मैं कथा स्टार्ट करती हूँ। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना। नारायण नारायण नारायण, भजबन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, बोलो लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। युधिष्ठिर ने पूछा, जगन्नाथ, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? उसके लिए कैसी विधि है? उसका फल क्या है? महाप्रभु कृपा करके ये सब बातें बताइए। श्री भगवान बोले, राजश्रेष्ठ सुनो, माघ मास में कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह षटतिला के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। अब तुम षटतिला की पाप हरणी कथा सुनो, जिसे मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य ने दालभ्य ऋषि से कही थी। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा, हे ब्राह्मण, मृत्यु लोक में ब्रह्म हत्या आदि महान पाप, दूसरे के धन की चोरी, दूसरे की उन्नति देकर ईर्ष्या आदि करते हैं, परंतु फिर भी वे नरक नहीं जाते, इसका क्या कारण है? इस पर पुलस्त्य ऋषि बोले, हे महाभाव, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है, इसलिए मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य ही बताता हूँ। माघ माह के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। हाथ पैर धोकर पुष्प नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर कंडे बनाना चाहिए यानी उपले बनाना चाहिए। वहाँ इन कंडों में 108 बार हवन करें, और यदि इस दिन मूल नक्षत्र द्वादशी हो तो नियम से रहे। स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर भगवान की पूजा कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत और रात्रि को जागरण तथा हवन करना चाहिए। दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करके खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। इस दिन कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए। पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ्य देना चाहिए और फिर स्तुति करनी चाहिए कि हे भगवान, आप आशरणों को शरण देने वाले हैं, आप संसार में डूबे का उद्धार कीजिए। हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार करो। इसके पश्चात ब्राह्मण को जल भरा कुंभ प्रदान करना चाहिए। ब्राह्मण को श्यामा गाय और तिल का पात्र यानी बर्तन, तिल में का मतलब बर्तन में तिल भरकर देने चाहिए। तिल स्नान और भोजन में श्रेष्ठ है, अतः मनुष्य को तिल दान भी करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिल का दान करता है वह उतने ही वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। तिल का स्नान, तिल का उबटन, तिल का हवन, तिलोदक, तिल का भोजन और तिल का दान, वह षटतिला एकादशी कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद ऋषि बोले, हे भगवान, आपको नमस्कार है। इस षटतिला एकादशी का क्या पुण्य है और क्या कथा है, सो कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ, सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह एक महाव्रत कर रही थी। उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया, परंतु उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों को धन तथा अन्नदान नहीं किया। इस प्रकार मैंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और इसको वैष्णव लोक भी मिल जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्नदान नहीं किया है, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृत्यु लोक में गया और ब्राह्मणी से अन्न मांगा। वह बोली, आप कहाँ, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। उसने मुझे एक मृत्यु पिंड दे दिया यानी मिट्टी का एक गोला दे दिया, और मैं उसे लेकर लौट आया। कुछ समय बीतने में ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मृत्यु पिंड के प्रभाव से एक आत्मग्रह मिला, परंतु अपने वस्तु को शून्य पाया। वह मेरे पास आए, बोले, हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से शून्य है। मैंने कहा, तुम अपने गृह जाओ, देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएंगी। जब तुम उसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो तब ही द्वार खोलना। भगवान के वचन सुनकर वह अपने घर को गई, और जब देव स्त्रियां आकर द्वार खुलवाने लगी तब ब्राह्मणी बोली,
कि यदि आप मुझे देखने आई हैं तो षटतिला एकादशी का महात्म्य कहिए। उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो मैं कहती हूँ। जब उसने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया तब उसने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। ब्राह्मणी ने देव स्त्रियों के अनुसार षटतिला का व्रत किया और उसके प्रभाव से उसका गृह धन धान्य से भरपूर हो गया। अतः मनुष्य को षटतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्य को जन्म जन्म में आरोग्यता प्राप्त होती है और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। इस व्रत को मनुष्य के स्वभाव नष्ट हो जाते हैं। बोलो श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय, एकादशी महारानी की जय। आप इस तरह से बुक भी ला सकते हैं। एकादशी महात्म्य की बुक है और इसमें कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशी होती है। दोनों ही करनी चाहिए, दोनों ही समान है, दोनों का महत्व बहुत है। तो अब ये तिल मैं श्री हरि के चरणों में चढ़ा दूंगी। तो आपने सुना कि इस कथा का क्या महत्व है। तो आप जो अगले दिन द्वादशी को पारण करें, यानी कि आप खिचड़ी का भोग लगाइए, तिल डाल के लगाएं, खिचड़ी बनाएं, उसका भोग लगाएं। जय श्री राधे।